तो द रिनकार्नेटेड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सायन ने सारा को उसकी डैगर से मार दिया था, जिसके ऐसा करते उसकी ओर कई सारे बंदे बढ़ने लगते हैं। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सायन को देखते हैं, जिसकी ओर बढ़ रहे में से एक बंदा उसे बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बांग फैमिली से पंगे लो, जो बोलकर कई सारे बंदे सायन पर अटैक कर देते हैं। पर यहाँ पर सायन अब बहुत स्ट्रांग हो चुका था, जिसकी वजह से सायन उसकी ओर सभी बढ़ रहे बंदों को बहुत बुरी तरह से मारता है। और यहाँ पर हम अब सायन की बड़ी हुई मूवमेंट को भी देख पाते हैं, जिस मूवमेंट का यूज कर सायन एक बंदा जो उसकी ओर स्वॉर्ड लेकर बढ़ रहा था वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से वह स्वॉर्ड दूसरे बंदे को लग जाती है। जिसका फायदा उठाकर सायन जिस बंदे ने उस पर स्वॉर्ड से अटैक किया था वो उसको पंच मारकर पीछे भेज देता है। और अब जबकि सायन ने सभी बंदों को सबक सिखा दिया था तो सायन उनमें से एक बंदों की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, जिससे उस बंदे को लगता है कि यहाँ पर सायन उसकी हेल्प करने वाला है, तो इसीलिए वो उसका हाथ पकड़ के उठने लगता है। जिससे सायन और भी गुस्सा होकर अपना हाथ छुड़ाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा हाथ को टच करो, मैं तो तुमसे वो टोकन मांग रहा था, ना ही कि तुम्हारा मैं हेल्प कर रहा हूँ। जिससे डर कर वो बंदा सभी टोकन को सायन को दे देता है, जिन टोकन को लेकर सायन खुशी से आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि सायन के पास पहले से ही 60 टोकन थे और अब उसके पास बोतली भर के टोकन आ गए थे, जिससे अब सायन को इस कंपटीशन को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन जब सायन ऐसे ही खुश होते हुए आगे बढ़ रहा था तभी उसके सामने अचानक से वो रेड फिनिक्स आ जाती है। जो रेड फिनिक्स जब वो उन बंदों से फाइट भी कर रहा था तो वह उस पर लगातार नजर रख रही थी, जो सायन के पास इतनी तेजी से आती है कि सायन उससे घबरा कर पीछे हो जाता है। जिस हड़बड़ाहट में जो सायन के हाथ में पोटली भर के टोकन होते हैं वह जमीन पर बिखर जाते हैं। तो वह फिनिक्स सायन के पास आते हुए बोलता है, सायन तुम तो काफी स्ट्रांग और काफी ब्रिलियंट हो, तुमने यहाँ पर कई सारे बंदों को अकेला ही सफाया कर दिया है। जो वह बोलते बोलते चुपके से वो सारे टोकन भी अपने वाइड बैग में रख रहा था। जिन बातों को सुनकर सायन शुरू में तो काफी खुश होता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी तारीफ एक मिथिकल एंशिएंट बीस्ट कर रहा था। पर जब सायन देखता है कि यह रेड फिनिक्स चुपके चुपके उसके सारे टोकन को अपने वाइड बैग में भर रहा है तो काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, वह टोकन मैंने बहुत ही मुश्किल से कलेक्ट किए हैं और तुम हो कि उसे दिन दहाड़े चोरी कर रहे हो, वह भी एक मिथिकल बीस्ट होने के बावजूद भी। जिसे सुनो रेड फिनिक्स काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम एक मामूली से इंसान हो, तुम मेरा क्या ही भला बिगाड़ सकते हो, और यहाँ पर मैं तुम्हारा टोकन लेकर तुम्हारा ही भला कर रहा हूँ ताकि और बंदे तुम पर उस टोकन के लालच में अटैक ना करें। जिसकी बातों से सायन और भी भड़क पड़ता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें 1v1 फाइट के लिए चैलेंज कर रहा हूँ और अगर तुमने मुझे इस फाइट में हरा दिया तो मैं अपने सारे टोकन तुमको दे दूंगा। जिसके चैलेंज को रेड फिनिक्स भी एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि अगर यहाँ पर वह जीता तो उसे कई सारे टोकन मिलने वाले थे। जहाँ शुरू में सायन सबसे पहले एक छोटे से स्टोन को उठाकर उस बर्ड की ओर फेंकता है, पर बर्ड उस स्टोन को डॉच कर सायन का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे सायन गुस्सा होकर एक बड़े से पत्थर को उठाने लगता है। जो पत्थर काफी बड़ा था, पर इसके बावजूद सायन किसी तरह से उसे उठाकर उस बर्ड की ओर फेंक देता है, जिसके लिए वह बर्ड तैयार नहीं था। तो वह पत्थर उस बर्ड के ऊपर ही गिर जाता है, जिसके कारण एक समय के लिए वह बर्ड उस पत्थर के नीचे दब जाता है, जिससे सायन को मौका मिल गया था कि वह उस बर्ड की ओर और भी अटैक करे। लेकिन वह बर्ड ऐसा होने नहीं देता और तुरंत ही वह उस पत्थर को डिस्ट्रॉय कर हवा में वापस उड़कर सायन पर कई सारे फायरबॉल से अटैक करता है। जिस फायरबॉल को सायन किसी तरह से डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा था और भागते हुए सायन उस बर्ड को अपनी तरफ आने का इशारा भी करता है, जिसे देख वह बर्ड और भी गुस्सा होकर अपने मुंह से फायर निकालते हुए सायन का पीछा करने लगता है। पर यहाँ पर तो सायन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और वह उसे पूरा जंगल घुमाने लगता है। जिसमें जब सायन दौड़ रहा था तभी वो अपने सामने दो बंदों को देखता है, जिनका टोकन सायन दौड़ते दौड़ते चोरी कर लेता है। और वह बंदे भी सायन को कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि वह देख लेते हैं कि सायन के पीछे एक रेड फिनिक्स लगी हुई है, जिससे अगर वो पंगा लेने की कोशिश करेंगे तो वह बचने वाले नहीं है। तो वह चुपचाप वहां से आगे बढ़ जाते हैं। जो यह सब दूर से होता देख वह दो बंदे भी देख रहे थे, जिन दो बंदों को सायन ने इस किंगजाओ सिटी में बाकी लोगों को बुली करते हुए देखा था, जिनमें से एक बोल रहा था कि वह रेड फिनिक्स बर्ड एक बहुत ही बड़ी मुसीबत है, पर यहाँ पर हमको उससे क्या मतलब है, हम लोग को तो बस किसी तरह से इस कंपटीशन को जीतना है। जिसके ऐसा बोलते ही हमारा सीन वापस सायन की तरफ शिफ्ट होता है, जो अभी भी लगातार दौड़ रहा था। लेकिन तभी वह बर्ड अपने फास्ट मूवमेंट का यूज कर सायन के ठीक सामने आ जाता है, जिसके कारण सायन को अब रुकना पड़ता है। तो वह बर्ड सायन को बोलने लगता है, अच्छा अब तुम कहाँ भागोगे, अब तो तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने ही है। जो बोलकर वह रेड फिनिक्स अपने पंजों से सायन पर अटैक करता है, पर किसी तरह से सायन उस बर्ड के पंजों पर अपना एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से वह बर्ड को रुकना पड़ता है। जिसका फायदा उठाकर सायन उसके वाइड बैग जो कि उसके पंजों में लगा हुआ था वह उसे चुरा लेता है
जिससे वो बर्ड अब सीरियस होकर अपने ब्लड लाइन पावर का यूज करने लगता है, जिसके यूज करने के कारण अब उस बर्ड की पावर और स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई थी। तो वह सायन पर कई सारे फायरबॉल का अटैक लगातार करने लगता है, जिससे सायन किसी तरह से अपने आप को बचा लेता है। पर इतने सारे फायरबॉल्स को डिस्ट्रॉय करने में उसकी पावर भी काफी खर्च हो गई थी, इसलिए वह थोड़ा थकने लगता है। जिसे देख वह रेड फिनिक्स एक और टेक्निक का यूज करता है, जिसमें वो ड्रिल की तरह घूमते हुए सायन पर अटैक करता है। लेकिन इसके लिए सायन पहले से ही तैयार था, तो वह अपनी बची हुई पावर को अपने एक पंच में इकट्ठा करके उस बर्ड पर बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे वह बर्ड काफी पीछे जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है। तो सायन उसके पास जाते हुए बोलता है, अब क्या हुआ, तुम तो बहुत बातें कर रहे थे। जिस पर अब वह बर्ड सायन को देखकर घबराने लगता है, क्योंकि उसे भी अब पता चल चुका था कि सायन बहुत ही स्ट्रांग बंदा है, जिसे वो अकेले तो नहीं हरा पाएगा। इसलिए वो सायन को बोलने लगता है, अरे बच्चे, तुम अभी बहुत वीक हो, मेरे पास तो अभी मेरी एक सीक्रेट टेक्निक है जिसका मैं अब यूज करने वाला हूँ। जो बोलकर वह बर्ड अपने सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसमें उसके बॉडी से बहुत ही फायर निकलने लगती है और एक फायर बॉल सायन की तरफ बढ़ने लगता है। पर जैसे ही सायन उस फायर बॉल को टच करता है, वह फायर बॉल वहीं गायब हो जाती है। जिस अटैक को रोकने में सायन को इतना समय लग गया था कि वह रेड फिनिक्स वहां से भाग गया था। जो रेड फिनिक्स सायन से थोड़ा दूर आकर रोने लगता है और बोलता है कि मेरे सालों की मेहनत, मेरे सारे टोकन, मेरे एलेक्सिर, मेरे सारे पिल्स उस सायन ने ले लिए, मैं तो अब गरीब हो गया। जो बोलकर वह रेड फिनिक्स वहीं रोने लगता है। फिर हम सायन को देखते हैं, जो उस रेड फिनिक्स से मिले हुए उसके वाइड बैग को चेक करता है, जिसके अंदर उसे कई सारे टोकन और एक पिल का बोतल मिलता है, जिसके अंदर उसे एक ह्यूमैनिटी पिल मिलता है। जिसे देख वो बोलने लगता है कि अगर मैंने इस पिल को कंज्यूम किया तो शायद मैं सोलिदम स्टेज को ब्रेक थ्रू कर लूं। जिस पर सायन उस पिल को कंज्यूम कर एक पेड़ पर लटक कर कल्टीवेशन करने लगता है। जिसके बाद हमारा सीन उन दो बंदों पर शिफ्ट होता है जिनका टोकन सायन ने दौड़ते वक्त चुरा लिया था। जो बंदे आपस में बात कर रहे थे कि भले ही हम इस कंपटीशन को जीत ना पाए, लेकिन हमारे कजन ने जो हमें ये मैप दिया है वो हमें एक एस्ट्रल फूड के पास ले जाएगा, जो कि एक काफ़ी प्रीशियस ट्रेजर है, जिसको अगर हमने कंज्यूम किया तो ये हमारे कल्टीवेशन में बहुत मदद करेगी। जिनकी बातों को वांगलिंग सुन लेता है, क्योंकि वह उन दोनों बंदों के आसपास ही था। जो अपने मैजिकल नीडल का यूज कर उन दो बंदों को वहीं मार देता है। जिसके ऐसा करते ही हम वापस सायन को देखते हैं, जिसने अभी तक उस पिल को कंज्यूम कर लिया था, पर इसके बावजूद वह इस सोल रिदम स्टेज को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था। तो वह इस एरिया को और भी एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो घूमते घूमते वांगलिंग के पास पहुंच जाता है, जिसको वह उन दो बंदों से उनका मैप लेते हुए देखता है, जिससे सायन समझ जाता है कि वह मैप जरूर एक ट्रेजर का रास्ता होगा। इसलिए वह वांगलिंग का पीछा करने लगता है। तो वांगलिंग उस मैप को फॉलो करते हुए उस एस्ट्रल फूड के पास पहुंच जाता है, जिसे देख वांगलिंग काफी खुश होकर उस फ्रूट के पास जाने लगता है, क्योंकि अब वो फ्रूट काफी अच्छी तरह से पक गए थे। जिसे देख वांगलिंग का खुशी का ठिकाना नहीं होता, तो वह उस फ्रूट को लेने को बढ़ता है। लेकिन तभी वहां पर एक नेवला आता है, जो कि इस फ्रूट का गार्डियन होता है, जो आते ही वांगलिंग पर अटैक करके उसे पीछे भेज देता है। पर यह नेवला यहीं पे नहीं रुकता और वह वांगलिंग पर कई सारे अटैक करने लगता है, जिससे बचने के लिए वांगलिंग को अब अपने शील्ड को एक्टिवेट करने लगता है, क्योंकि यह नेवला कोई आम बीस्ट नहीं होता है, बल्कि ये भी एक मिथिकल एंशिएंट बीस्ट था, जिनकी फाइट को वहां पर सायन छुप कर देख रहा था। और वह उस नेवले को देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि अगर उसे सोल रिदम स्टेज को ब्रेक थ्रू करना है तो उसे एक मिथिकल एंशिएंट बीस्ट के ब्लड की जरूरत है। जिसके बाद हम उस नेवले को देखते हैं, जो वांगलिंग पर कई सारे अटैक कर चुका था, जिससे वांगलिंग परेशान होकर उस नेवले पर अपने नीडल से अटैक करता है। जिसके लिए वो नेवला तैयार नहीं था, तो वह नीडल उसे हिट करने वाला था, पर सही टाइम पर सायन उस नेवले को पीछे कर देता है, जिसकी वजह से वह नीडल उसे हिट नहीं कर पाता। जिसको ऐसा करता देख वांगलिंग उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से आज वो नेवला बच गया, वरना वो इस नीडल से मारा जाता। तो सायन उसके पास आते हुए बोलता है, अरे देखो मुझे कौन मिल गया, आज तो मैं तुमसे अपना पुराना हिसाब भी पूरा कर लूंगा। जिसके बोलते ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।